क्या सच में सफलता का कोई रास्ता होता है, या यह केवल एक कहानी है जो हमें बचपन से सुनाई जाती रही है? तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में लाखों लोग हर दिन मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ ही लोग क्यों उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं जहां से बाकी लोग सिर्फ देख पाते हैं? अजीब बात है, हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई पहचान के पीछे। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक और चीज दिखाई देगी, एक खालीपन। हाँ, वही खालीपन जो उस इंसान की आंखों में भी होता है जिसने सब कुछ पा लिया है। तो सवाल यह नहीं है कि सफलता कैसे मिलेगी, सवाल यह है कि हम किसे सफलता मान बैठे। एक आदमी था, वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, दिन रात काम करता, अपने सपनों के पीछे भागता। लोगों ने उसे कहा, तुम एक दिन बहुत बड़े बनोगे, और वह बन भी गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं भाग किसके पीछे रहा था? उसके पास जवाब नहीं था। तुम भी शायद उसी दौड़ में हो। तुम सोचते हो बस थोड़ी और मेहनत, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा और खत्म हो गया हो? नहीं, क्योंकि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यही तो रहस्य है, सफलता बाहर नहीं, भीतर छुपी हुई है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। और इसी खोज में, अनजाने में, हम कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जो हमें आगे नहीं बल्कि पीछे खींचती हैं। हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने ही बनाए जाल में फंसते जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियों की वजह परिस्थितियां हैं, लोग हैं, किस्मत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं, तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम खुद हो? हाँ, यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बाहर उंगली उठाते हैं और खुद को देखने से बचते हैं। लेकिन जो खुद को देख लेता है वह बदलने की शुरुआत कर देता है। आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाने आया हूं उन चीजों की जिन्हें तुम पहले से जानते हो लेकिन स्वीकार नहीं करते। 3 आदतें हैं, बहुत साधारण, बहुत आम, लेकिन यही 3 आदतें तय करती हैं कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या उससे अलग खड़े हो जाओगे। ये आदतें कोई किताबों में नहीं मिलेंगी, न ही कोई तुम्हें सिखाएगा, ये तुम्हारे अंदर ही हैं, बस तुमने उन्हें कभी गहराई से देखा नहीं। और सबसे हैरानी की बात, तुम हर दिन इन आदतों के साथ जीते हो, फिर भी तुम्हें एहसास नहीं होता कि यही तुम्हारी असफलता की जड़ है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें तैयार रहना होगा खुद को देखने के लिए, बिना किसी बहाने के। क्योंकि पहली आदत बहुत छोटी लगती है, इतनी छोटी कि तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन वही छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को खा जाती है। तुम उसे पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में किसी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह आती है। वह तुम्हें सुकून देती है, राहत देती है, और धीरे धीरे तुम्हारी ताकत छीन लेती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई काम मुश्किल लगता है, मन तुरंत कहता है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और तुम मान लेते हो। तुम सोचते हो यह सिर्फ एक छोटा सा फैसला है, लेकिन यही छोटा सा फैसला हर दिन दोहराया जाता है और एक दिन तुम्हारी पूरी दिशा बदल देता है। अजीब है, हम थकते नहीं हैं काम से, हम थकते हैं उस सोच से जो काम शुरू होने से पहले ही हार मान लेती है। तुम्हारा शरीर नहीं रुकता, तुम्हारा मन रुक जाता है, और मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें समझाता है थोड़ा आराम कर लो, तुम इसके लायक हो। वह तुम्हें तर्क देता है, बहाने देता है, और तुम खुश हो जाते हो कि तुमने सही फैसला लिया। लेकिन सच यह है, तुमने एक और कदम पीछे ले लिया। यह आदत धीरे धीरे तुम्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। तुम्हारे सपने बड़े होते हैं, लेकिन तुम्हारी शुरुआत छोटी होती जाती है, और एक दिन शुरुआत भी बंद हो जाती है।
तुम सोचते हो कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, कोई तुम्हें धक्का दे, कोई तुम्हें प्रेरित करे, लेकिन मोटिवेशन एक धोखा है। यह आता है, चला जाता है और तुम फिर वहीं खड़े रह जाते हो। असल सवाल यह नहीं है कि तुम्हें प्रेरणा क्यों नहीं मिल रही, असल सवाल यह है कि तुम बिना प्रेरणा के भी क्यों नहीं चल पाते। क्योंकि तुमने अपने अंदर एक ऐसी आदत को जगह दे दी है जो हर बार तुम्हें आसान रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम धीरे धीरे कमजोर हो रहे हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ कम होता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम दूसरों को देखते हो और सोचते हो उनके पास कुछ खास है जो मेरे पास नहीं, लेकिन सच ये है उनके पास भी वही मन है, वही डर है, वही आलस है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने उस पहली आवाज को सुनना बंद कर दिया जो उन्हें रोकती है। अब तुम समझ सकते हो यह आदत क्या है। यह है टालना, हर उस चीज को टालना जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। यह कोई साधारण आदत नहीं है, यह तुम्हारी पूरी संभावना को धीरे धीरे खत्म कर देती है, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। तुम इसे छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम इसे पकड़े हुए हो, क्योंकि इसमें आराम है, सुरक्षा है और एक झूठा सुकून है। लेकिन याद रखो, जो आसान है वह अक्सर सही नहीं होता, और जो सही है वह अक्सर आसान नहीं होता। यही कारण है कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हर बार जब तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था, तुमने खुद को रोक लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक और आदत छुपी हुई है, और वह इतनी गहरी है कि तुम उसे अपनी पहचान समझ बैठे हो। और यही सबसे बड़ा भ्रम है कि जो तुम सोचते हो वही तुम हो। तुमने अपने मन की आवाज को इतनी बार सुना है कि अब तुम्हें लगता है वही तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या हर विचार सच होता है? क्या हर डर सही होता है? फिर भी तुम उन्हें मान लेते हो बिना सवाल किए। यहीं से शुरू होती है दूसरी आदत, जो तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से तोड़ती है। जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, मन तुरंत कहता है तुमसे नहीं होगा, और तुम मान लेते हो। किसी और ने नहीं कहा, तुम्हारे अपने मन ने कहा, और तुमने उसे सच मान लिया। अजीब है, अगर कोई बाहर वाला तुम्हें कमजोर कहे तो तुम लड़ जाते हो, लेकिन जब अंदर से वही आवाज आती है तुम चुप हो जाते हो। यह चुप्पी ही तुम्हारी हार है। तुम्हारा मन तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, वह जोखिम से डरता है, असफलता से डरता है, ठुकराए जाने से डरता है, और इस डर को वह तर्क का रूप दे देता है। वह कहता है अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लो, लोग क्या कहेंगे। और तुम सोचते हो तुम समझदारी दिखा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने ही बनाए पिंजरे में बंद हो रहे हो। यह आदत तुम्हें हर उस मौके से दूर कर देती है जो तुम्हें बदल सकता था। तुम शुरुआत करने से पहले ही परिणाम तय कर लेते हो और फिर खुद को रोक लेते हो। धीरे धीरे तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है नतीजा पहले से तय है। और सबसे गहरी बात, तुम खुद को समझाने लगते हो कि यही सही है। तुम अपने डर को ही अपनी सच्चाई बना लेते हो। अब जरा सोचो, अगर एक पेड़ खुद ही यह मान ले कि वह बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या वह कभी आसमान छू पाएगा? तुम भी वही कर रहे हो। तुमने अपने ही विचारों को अपनी सीमा बना लिया है। लेकिन विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे केवल आते जाते बादल हैं। तुम उन्हें पकड़ लेते हो और फिर उन्हीं में खो जाते हो। यही दूसरी आदत है, खुद के खिलाफ खड़ा होना, अपने ही मन की हर बात को बिना परखे सच मान लेना। यह आदत तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, यह तुम्हें भ्रम में रखती है। तुम्हें लगता है कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम केवल डरे हुए हो। और जब इंसान डर के साथ जीता है तो वह कभी खुलकर जी ही नहीं पाता। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर लगातार एक संघर्ष चलता रहता है। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा हिस्सा उसे रोकता रहता है, और धीरे धीरे यह संघर्ष तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। तुम्हें लगता है
कि तुम्हें कोई रोक रहा है, लेकिन सच यह है तुम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो। और जब तक ये आदत बनी रहेगी, कोई भी मौका, कोई भी मेहनत तुम्हें उस जगह तक नहीं पहुंचा पाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन अभी भी एक रास्ता बचा है, क्योंकि एक तीसरी आदत है जो अगर समझ में आ जाए तो बाकी दोनों अपने आप गिरने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब मोड़ आता है। अब तक तुम लड़ते रहे, कभी काम से, कभी अपने ही विचारों से। तुमने हर बार कोशिश की कि कुछ बदल जाए, लेकिन हर कोशिश में एक छिपी हुई बेचैनी थी। तुम भागते रहे, बाहर भी, भीतर भी। तुम्हें लगा अगर तुम और तेज दौड़ोगे तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ, या हर बार बस थकान ही बढ़ती गई? यहीं पर तीसरी आदत जन्म लेती है, और यह बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। यह कुछ करने की नहीं, बल्कि देखने की आदत है। सुनने में यह बहुत साधारण लगती है, लेकिन यहीं से पूरी दिशा बदल जाती है। तुमने हमेशा अपने मन को या तो दबाया है या उसका पीछा किया है, लेकिन क्या कभी तुमने उसे सिर्फ देखा है? जब कोई विचार आता है, तुम तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हो। या तो तुम उसे सच मान लेते हो या उससे लड़ने लगते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम उसके गुलाम बन जाते हो। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ देखो, तो कुछ अजीब होने लगता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, और तुम पहली बार उनसे अलग खड़े दिखाई देते हो। यही तीसरी आदत है, साक्षी बनना। अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे बिना जज किए देखना। यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक जागरूकता है। और जब यह जागरूकता आती है तो तुम्हारा पूरा अनुभव बदलने लगता है। अब तुम काम को टालते नहीं, क्योंकि तुम उस आवाज को देख लेते हो जो तुम्हें रोकती है। अब तुम अपने ही खिलाफ खड़े नहीं होते, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर विचार तुम्हारा नहीं है। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है तुम और तुम्हारे मन के बीच, और इसी दूरी में तुम्हारी आजादी छुपी है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम चुनते हो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जो लोग भागते हैं वे हमेशा किसी चीज से बच रहे होते हैं, और जो रुक जाते हैं वे पहली बार खुद से मिलते हैं। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि कुछ बनना है, कुछ पाना है, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि जो पहले से हो उसे देखना भी जरूरी है। जब तुम रुकते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारी सारी भागदौड़, तुम्हारी सारी बेचैनी किसी कमी से नहीं, बल्कि एक अनजाने डर से पैदा हुई थी। और जैसे ही तुम उस डर को देख लेते हो, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। अब ना तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, न ही खुद को धक्का देना पड़ता है। तुम्हारे अंदर एक शांत शक्ति जागने लगती है, जो बिना शोर के, बिना तनाव के तुम्हें आगे बढ़ाती है। और तभी समझ में आता है ये तीनों आदतें अलग नहीं थी। पहली ने तुम्हें रोका, दूसरी ने तुम्हें भ्रम में रखा, और तीसरी तुम्हें जगाने आई है। लेकिन यह जागना ही अंत नहीं है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या करोगे, सवाल यह है तुम सफलता को कैसे देखोगे। तुमने अब तक सफलता को एक मंजिल की तरह देखा था, कुछ ऐसा जिसे पाना है, हासिल करना है, पकड़ लेना है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी हो जाती है। तो क्या यह दौड़ कभी खत्म होगी? तुम सोचते हो जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं सफल हो जाऊंगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे तब मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने सब कुछ पा लिया हो और फिर भी भीतर से खाली हो? क्योंकि जो बाहर मिलता है वह कभी पूरा नहीं करता, वह बस कुछ समय के लिए तुम्हें व्यस्त रखता है, और फिर वही तलाश वापस आ जाती है। यहीं पर समझने की जरूरत है, सफलता कोई चीज नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम जो हो उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो, जब तुम अपने भीतर उठने वाली हर लहर को बिना डर के देख पाते हो, तब एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। और यही शांति तुम्हारी असली ताकत बन जाती है।
अब तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुलना ही खत्म हो जाती है। तुम अब यह नहीं सोचते कि दुनिया तुम्हें क्या देगी, तुम यह देखने लगते हो कि तुम दुनिया को क्या दे सकते हो, और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक साधन नहीं रहता, वह तुम्हारी अभिव्यक्ति बन जाता है। तुम जो करते हो उसमें कोई दबाव नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है, और इसी प्रवाह में सफलता अपने आप आने लगती है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वह तुम्हारे पास आने लगती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि मेहनत करो, संघर्ष करो, तब जाकर कुछ मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता होती है, जागरूकता होती है, तो तुम्हारा हर कदम सही दिशा में पड़ता है। तुम्हें बार बार गिरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम हर कदम को होश के साथ उठाते हो। अब तुम जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह नहीं देखते, बल्कि एक यात्रा की तरह जीते हो, जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, हर मोड़ तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले जाता है, और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो सफलता कोई लक्ष्य नहीं थी, वह तो एक परिणाम है उस जागरूकता का जो तुम्हारे भीतर जागी है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को जीतने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसके लिए बाहर कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन यह समझ भी अधूरी है अगर यह केवल एक विचार बनकर रह जाए, क्योंकि अंत में यह सब जानना नहीं, जीना है। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इस समझ को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हो? तो अब तुम उस जगह खड़े हो जहां रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाना है। समझ आ चुकी है, लेकिन क्या तुम उसे जीने का साहस रखते हो? क्योंकि जान लेना आसान है, बदलना कठिन नहीं बल्कि अपरिचित है। मन हमेशा उसी तरफ लौटना चाहता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, और यही अंतिम चुनौती है, पुराने ढर्रे की खींच और नए बोध की पुकार के बीच संतुलन। तुम्हें कोई नया इंसान नहीं बनना, तुम्हें बस उस झूठ को गिराना है जो तुमने अपने बारे में खड़ा कर रखा है। जब अगली बार तुम्हारे सामने कोई चुनाव आएगा, आराम और जिम्मेदारी के बीच, डर और संभावना के बीच, तब तुम्हें याद नहीं करना होगा कि क्या सही है, तुम्हें बस देखना होगा, और उसी देखने में निर्णय अपने आप जन्म लेगा। जीवन कभी भी तुम्हें साफ साफ रास्ता नहीं देता, वह तुम्हें मौके देता है, छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले, और वही मौके तय करते हैं कि तुम कहां पहुंचोगे। एक बीज को देखो, वह जमीन के नीचे दबा रहता है, अंधेरे में, अकेला। अगर वह सोचने लगे मैं बाहर आऊं या नहीं, कहीं असफल हो गया तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, वह बिना गारंटी के आगे बढ़ता है। वह अंधेरे को चीरता है, क्योंकि उसके भीतर बढ़ने की प्रकृति है। तुम भी वही हो, लेकिन तुमने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं, डर की, संदेह की, टालने की, कि तुम्हारी असली प्रकृति दब गई है। अब समय है उन परतों को हटाने का, लड़कर नहीं बल्कि देखकर। जब तुम देख लेते हो तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। जो चीजें पहले तुम्हें खींचती थीं, अब उनका असर कम होने लगता है, और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं है, क्योंकि हर कदम, हर पल अपने आप में पूर्ण है। यही वह बिंदु है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। तुम बाहर से वही रहते हो, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम सृजन करते हो। अब तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय एक स्पष्टता से आता है, न कि किसी दबाव से। और यही स्पष्टता तुम्हें वहां ले जाती है जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आखिरी सवाल बचता है, जब अगली बार तुम अपने आप को रोकते हुए पकड़ोगे, जब तुम्हारा मन तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से वही पुराना रास्ता चुनोगे, या एक कदम आगे बढ़ाकर खुद को एक नई दिशा दोगे? याद रखो, कोई और तुम्हारे लिए यह चुनाव नहीं कर सकता। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी,
तुम्हें ही उस दरवाजे तक जाना होगा जहां वह पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम कभी